हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची की मॉम विंग को बताती हैं कि वांगची चाइना वापस आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग को जब पता चलता है कि वांगची चाइना वापस आ गया है, वो वांगची से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। विंग टैक्सी में बैठे हुए वांगची के साथ अपने बचपन की मेमोरी को याद करता है। विंग ने इन 10 सालों में वांगची को सच में बहुत मिस किया था। कुछ ही देर में विंग लैंड मैंशन पहुंच जाता है। हेलो मास्टर वी। बटलर हान विंग को देखकर उसे ग्रीट करता है। अंकल हान, अंकल एंड आंटी कहाँ हैं? विंग पूछता है। मास्टर वी, सर एंड मैडम बाहर गए हैं। ओह ओके। विंग मैंशन के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिखाई देता। बटलर हान विंग को ही देखे जा रहे थे। मास्टर वी, आपको कुछ चाहिए? विंग एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहता है, नो, मैं श्योमा से मिलकर आता हूँ। वो किचन में होंगी, राइट? इससे पहले कि बटलर हान कोई जवाब दे, विंग जल्दी से किचन में चला जाता है। हेलो श्योमा। श्योमा जो फूड प्रिपेयर कर रही थी, विंग की वॉइस सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। आशिन तुम? श्योमा लैंड फैमिली की कुक है। वो लैंड फैमिली के साथ कई सालों से काम कर रही हैं। श्योमा के लिए विंग उनके दोनों लैंड यांग मास्टर की तरह ही है। विंग श्योमा से बातें करता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वांगची को ढूंढ रही थी। श्योमा ये नोटिस करती है। आशिन? यस श्योमा। आशिन, क्या तुम श्योमा को एक फेवर करोगे? यस श्योमा, मुझे आपकी हेल्प करके खुशी होगी। विंग स्माइल करते हुए कहता है। आशिन, क्या तुम यंग मास्टर के रूम में ये फ्रूट्स ले जाओगे? श्योमा विंग को फ्रूट ट्रे देते हुए कहती है। वांगची के बारे में सुनते ही विंग की आंखें शाइन करने लगती हैं। ओके श्योमा। विंग श्योमा के हाथों से ट्रे लेता है और वांगजी के रूम में जाने लगता है। विंग वांगजी के रूम में नॉक करता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। विंग कोई रिस्पांस ना पाकर रूम के अंदर जाता है, पर उसे रूम में कोई नहीं मिला। विंग डिसअपॉइंट होकर एक क्यूट सा पाउट बना लेता है और फ्रूट का ट्रे बेड के साइड टेबल पर रख देता है। विंग जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो किसी से टकरा के गिरने वाला होता है। तभी एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स विंग को होल्ड कर लेती है। विंग, जिसने डर से अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी, वह धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। उसकी नज़र उस पर्सन के वेट चेस्ट पर जाती है। वांगजी जो शावर लेकर आया था, उसकी बॉडी और हेयर अभी भी वेट थे। वांगजी के वेट हेयर से पानी की बूंदें विंग के फेस पर गिरती है, जिससे विंग अपने सेंस में आता है और वांगजी से दूर होता है। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, वांगजी अपनी बॉडी वाइप करते हुए कहता है। हाँ वो मैं। विंग घबरा जाता है। तुम घबरा क्यों रहे हो? मॉम ने मुझे बताया था कि मेरे और ब्रदर के जाने के बाद तुम मॉम को कंपनी देने आते थे, इसलिए मैंने बस गेस किया कि तुम आज भी आओगे। वैसे हम दोनों 10 साल बाद मिल रहे हैं, राइट? वांगजी जो ड्रेसिंग रूम में क्लोथ चेंज कर रहा था कहता है। यस काका, 10 साल हो गए। क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मॉम ने मुझे बताया था कि तुम्हें आर्ट्स बहुत पसंद है, वांगजी पूछता है। वांगजी जब भी अपनी मॉम को कॉल करता था, उसकी मॉम हमेशा विंग के लाइफ के बारे में उसे बताती थी, जिसमें से कुछ उसे याद है और कुछ नहीं। विंग सिर्फ हूँ मैं आंसर करता। विंग ये सोचकर ही बहुत खुश था कि उसके गगा को उसके बारे में पता है। क्या गगा भी मेरे लिए वैसी फीलिंग रखते हैं जैसे मैं उनके लिए रखता हूँ? विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांगजी उसके फोरहेड पर स्लैप करता है। आउच गगा, मुझे दर्द हुआ। विंग एक क्यूट सा पॉट बनाते हुए अपने फोरहेड को टच करके कहता है। कौन सा डे ड्रीमिंग देख रहे थे? वांगजी पूछता है। कुछ नहीं। ओ शिट, मैं भूल गया था, श्योमा ने आपके लिए फ्रूट्स भेजे हैं। विंग टेबल पर रखी ट्रे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। वांगजी फ्रूट खाने लगता है और कुछ फ्रूट्स विंग को भी ऑफर करता है। गगा, कल मेरा लास्ट टेस्ट है और डैड ने मुझे कल के 2 आर्ट्स एग्जीबिशन के पास दिए हैं। अगर आप कल फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? विंग थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछता है। ओके। वांगजी का आंसर सुनते ही विंग खुश होकर अपनी सीट पर ही जंप करने लगता है। थैंक यू सो मच काका, मैं कल 3 बजे एग्जीबिशन में आपका वेट करूँगा। वांगजी सिर्फ मैं आंसर करता है। नेक्स्ट डे टेस्ट खत्म होते ही विंग घर जाने के लिए जल्दी से अपने बैग पैक करने लगता है। विंग के दोनों फ्रेंड्स मिंग एंड यूजी विंग के पास आते हैं। हे बडी, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? मुझे तो टेस्ट के बीच में ही फूड की स्मेल आने लगी थी, इसलिए मैंने तो पेपर में फूड ही ड्रॉ कर दिया। मिंग कहता है। इसमें कौन सी नई बात है, तुम तो हर टेस्ट में ऐसा ही करते हो। यूजी विंग के हेड को मारते हुए कहती हैं। सॉरी गाइस, मैं भी जल्दी में हूँ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूँगा, बाय। विंग बाय बोलकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसे क्या हो गया, ये इतनी जल्दी में क्यों है? यूजी पूछती है। पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है
कि मुझे अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। विंग अपने स्टमक को सहलाते हुए कहता है। विंग पार्किंग में जाता है जहाँ पर उसका ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। अंकल जल्दी चलिए, विंग कार में बैठते हुए कहता है। विंग घर पहुँचते ही भागते हुए अपने रूम में जाता है। विंग के पेरेंट्स जो लिविंग रूम में बैठे होते हैं विंग को भागते देख सरप्राइज रह जाते हैं। हनी, विंग इतनी जल्दी में क्यों है? विंग के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं। पता नहीं हनी, हमारा सन सुबह से ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, विंग की मॉम आंसर देती है। विंग अपने रूम में जाता है, बैग रखता है और शावर रूम में चला जाता है। 15 मिनट के शावर के बाद विंग बाहर आता है और अपने कवर्ड के सारे कपड़े एक एक करके ट्राई करता है। 20 मिनट बाद फाइनली विंग एक ड्रेस चूज़ करता है और रेडी हो जाता है। विंग ने एक ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट एंड ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी जिसमें वह सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। विंग के लिए आज का डे बहुत स्पेशल था। वो इतने सालों बाद वांगजी के साथ फर्स्ट टाइम बाहर जाने वाला था। विंग आज एक्साइटेड के साथ साथ नर्वस भी था क्योंकि विंग ने डिसाइड किया था कि वो आज वांगजी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगा। विंग नीचे आता है और अपने मॉम डैड की तरफ देखता है जो उसके कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। मॉम डैड, मैं एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन सर, अभी तो एग्जीबिशन में टाइम है, विंग के डैड कहते हैं। मुझे पता है डैड, लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो मैं लेट नहीं होना चाहता। विंग कहता है, हनी जाने दीजिए ना, हो सकता है हमारे सन का प्रिंस उसका वेट कर रहा होगा। विंग की मॉम विंग को टीज करते हुए कहती है। विंग ठीक 2 बजे पहुंच जाता है। मीटिंग टाइम के 1 घंटा पहले 3 बजते ही एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है और गेस्ट आने भी शुरू हो जाते हैं। 3 से 4 बज जाते हैं लेकिन वांगजी अभी भी नहीं आया था और ना ही उसका कोई कॉल और मैसेजेस आए थे। गगा अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे? विंग वांगजी को कॉल करता है लेकिन वांगजी कॉल रिसीव नहीं करता। विंग थोड़ी देर और वेट करने का डिसाइड करता है। शाम के 5 बज जाते हैं। एग्जीबिशन भी ख़त्म हो जाती है। विंग के पास एक स्टाफ आता है। सॉरी सर, एग्जीबिशन ख़त्म हो गई है, अब हमें आर्ट गैलरी बंद करनी होगी। विंग आर्ट गैलरी से बाहर आता है और वांगजी को फिर से कॉल करता है लेकिन वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वांगजी का कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर विंग को वांगजी की चिंता होने लगी थी। विंग शू यांग को कॉल करने का डिसाइड करता है। शू यांग वांगजी और विंग का स्कूल फ्रेंड है और वांगजी का पर्सनल असिस्टेंट भी। शू यांग सिर्फ 2 रिंग में ही कॉल रिसीव कर लेता है। हाय बनी प्रिंसेस, आज तुमने गगा को कैसे याद किया? शू यांग विंग को टीज करते हुए कहता है। यांग गगा, आपको पता है वांगजी गगा कहाँ है? विंग वरीड होते हुए पूछता है। शू यांग कुछ नहीं कहता। यांग गगा, आप सुन रहे हैं ना, गगा कहाँ है? विंग फिर से खुद को रिपीट करता है। शू यांग एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है। यस विंग, मैं सुन रहा हूँ। वांगजी अभी भी ऑफिस में है। शू यांग हेजिटेट करते हुए कहता है। ओह थैंक गॉड। यांग गगा, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। विंग तुम। इससे पहले कि शू यांग अपनी बात कंप्लीट करे विंग कॉल कट कर देता है और टैक्सी में बैठकर लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। लैंड कॉर्पोरेशन में वांगजी अपनी सारी मीटिंग और वर्क 3 बजे से पहले ही ख़त्म करके अपने कैबिन में जाता है। शू यांग भी उसके पीछे आता है। वांगजी अपनी चेयर पर बैठता है और एक रिलीफ ब्रीथ लेता है। सेक्रेटरी शू, क्या और कोई मीटिंग या वर्क है? वांगजी अपने टाई लूज करते हुए पूछता है। नो सर, आज की सारी मीटिंग और वर्क ख़त्म हो गई है। शू यांग वांगजी का शेड्यूल रीचेक करते हुए कहता है। गुड, लूसी को मेरे लिए ड्रेस प्रिपेयर करने को कहो। वांगजी कहता है और अपनी चेयर से उठ जाता है। यस सर, लेकिन अभी आपकी कोई मीटिंग नहीं है तो ड्रेस क्यों? शू यांग कंफ्यूज होकर पूछता है। मैं विंग के साथ आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, वांगजी जवाब देता है। ओह, तो इसलिए तुम जल्दी अपनी मीटिंग और वर्क फिनिश कर रहे थे क्योंकि प्रिंस को अपनी बनी प्रिंसेस के साथ डेट पर जाना था। शू यांग वांगजी को टीज करते हुए कहता है। शू यांग जब वर्क की बातें करता है तो वो अपने बॉस से फॉर्मली बातें करता है, लेकिन जब बात अपने बेस्ट फ्रेंड को टीज करने की हो तो वह वांगजी से कैजुअली बातें करता है। कौन सा डेट और किसका प्रिंस? शू यांग, हम सब तभी छोटे थे, विंग छोटा था और बचपन की बातों को सीरियसली नहीं ली जाती। वांगजी बोलकर शावर रूम में चला जाता है। लेकिन विंग के लिए ये सिर्फ बचपन की बातें नहीं हैं, वह सीरियस है, शू यांग मन में कहता है और लूसी को वो ड्रेस प्रिपेयर करने के लिए मैसेज करता है। वांगजी रेडी होता है और ड्राइवर को कार रेडी रखने को कहता है। वांगजी जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आता है तुरंत पीछे से कोई उसे हग कर लेता है। वांगजी उस पर्सन से दूर होता है और उसकी तरफ देखता है। निक। वो पर्सन जो वांगजी को पीछे से हग करता है वह निक था। हाय वांगजी, फाइनली तुम वापस आ गए, आई रियली मिस यू। निक फिर से वांगजी को हग करता है।
ड्राइवर जो वांगजी का नीचे वेट कर रहा था शू यांग को कॉल करता है। हेलो सर, वांगजी सर अभी तक नहीं आए, क्या उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया है? शू यांग टाइम चेक करता है, ऑलरेडी 4 बज गए हैं, वांगजी अभी तक गया नहीं है। ओके तुम वेट करो, मैं सर से पूछकर बताता हूँ। शू यांग कॉल कट कर देता है और वांगजी के ऑफिस जाता है। शू यांग डोर नॉक करके ऑफिस में एंटर करते ही सरप्राइज रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शू यांग गुस्से में निक से पूछता है। निक के डैड के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो गई, इसलिए वह यहाँ है, वांगजी शू यांग से कहता है। निक ने वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने डैड के साथ आर्ग्यूमेंट की झूठी स्टोरी सुनाई। लेकिन वांगजी तुम्हारी अपॉइंटमेंट का क्या? वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। शू यांग विंग का नाम नहीं लेता क्योंकि उसे पता था अगर निक को पता चला कि वांगजी विंग से मिलने जा रहा है तो वो वांगजी को रोकने की कोशिश करेगा। सॉरी वांगजी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मेरी वजह से तुम लेट हो गए हो। आई एम रियली सॉरी, निक अपने फेक मासूमियत के साथ कहता है। इट्स ओके, मैं विंग के साथ आर्ट एग्जीबिशन देखने जा रहा था। विंग के साथ? ओके, तो अब मुझे चलना चाहिए। निक जाने के लिए सोफे से उठता है और चक्कर आने का नाटक करता है। वांगजी उसे गिरने से बचाने के लिए होल्ड करता है। निक तुम ठीक हो? वांगजी पूछता है। मैं ठीक हूँ, डैड के साथ आर्ग्यूमेंट की वजह से मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए शायद मुझे चक्कर आ गया। निक अपने फोरहेड को टच करते हुए कहता है। शू यांग, क्या तुम निक के लिए कुछ खाने को ला सकते हो? वांगजी शू यांग से कहता है। शू यांग जो निक के ड्रामे को अच्छे से जानता था कहता है, लेकिन वांगजी। शू यांग अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करता और वांगजी उससे बीच में टोकते हुए कहता है, सेक्रेटरी शू, इट्स माई ऑर्डर। यस सर। शू यांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसे निक को पंच करने का मन कर रहा था। शू यांग का फ़ोन रिंग करता है। वह विंग का नंबर देखकर उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब विंग उससे बताता है कि वह ऑफिस आ रहा है, शू यांग उससे मना करना चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर विंग को पता चलेगा कि वांगजी निक की वजह से उसके पास नहीं गया तो उसका दिल टूट जाएगा। विंग लैंड कॉर्पोरेशन पहुंच जाता है। वह लैंड कॉर्पोरेशन में एंटर करता है तो देखता है शू यांग उसका वेट कर रहा था। यांग काका, वांगजी काका कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। विंग शू यांग के पास आते हुए कहता है। विंग मेरी बात सुनो। नो यांग काका, मुझे काका से मिलना है, प्लीज़ प्लीज़। विंग वांगजी से मिलने के लिए जिद करने लगता है। ओके फाइन। शू यांग मना नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता था जब वांगजी की बात आती है तो विंग किसी की बात नहीं सुनता। शू यांग विंग को वांगजी के ऑफिस ले जाता है। विंग जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है वह शॉक्ड रह जाता है। निक वांगजी के शोल्डर पर अपना हेड रखे हुए सोया हुआ था। विंग जल्दी से जाता है और निक को वांगजी से दूर करता है। वांगजी विंग का सडन रिएक्शन देखकर सरप्राइज रह जाता है। विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी पूछता है। राइट काका, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एग्जीबिशन में आपका वेट कर रहा था। विंग एक पेन वॉइस के साथ कहता है। सॉरी विंग, मैं जाने वाला था लेकिन निक को मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। वांगजी के रिस्पॉन्स से विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट जाएगा। वांगजी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह उसके साथ एग्जीबिशन में जाएगा। वांगजी अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता है? इससे ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि वांगजी ने उसका प्रॉमिस निक की वजह से तोड़ा। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग भागते हुए वहां से जाने लगता है। शू यांग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता। निक विंग के आंखों में आंसू देखकर बहुत खुश था। विंग अपने घर पहुंचता और रोते हुए अपने रूम में चला गया। विंग के पेरेंट्स ऑलरेडी सो गए थे। उस इंसिडेंट को 1 वीक हो चुका था। विंग ने अपने पेरेंट्स को उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया और ना ही वांगजी से मिला। वेट सन, मॉम एंड डैड तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, विंग के डैड कहते हैं। विंग अपने पेरेंट्स की सीरियस लुक को देखकर वरीड होता है। यस डैड, आपको क्या बात करनी है? विंग कहता है। बेबी, मम्मी के पास आओ। विंग अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है। बेबी, मम्मी डैडी ने जो भी डिसीज़न लिया है बहुत सोच समझ कर और आपके अच्छे के लिए लिया है, ओके बनी? विंग की मॉम विंग का हैंड होल्ड करते हुए कहती हैं। विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। विंग, मॉम डैड ने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है, विंग के डैड कहते हैं। विंग वेडिंग का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेडिंग? लेकिन डैड। बनी प्लीज़, डैड की पूरी बात सुनो। विंग की मॉम विंग को बीच में टोकते हुए कहती है। यस विंग, वेडिंग। हमने तुम्हारी वेडिंग लैंड फैमिली के यंगेस्ट सन लैंड वांगजी के साथ फिक्स कर दी है। विंग के डैड अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहते हैं। विंग वांगजी का नाम सुनकर रिलीफ फील करता है
लेकिन तुरंत उसे ऑफिस वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन डैड, गगा मुझसे वेडिंग नहीं करना चाहेंगे। विंग रोते हुए कहता है, नो बेबी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारा बनी तो सबसे क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड है, जिसे सब प्यार करते हैं। विंग की मॉम विंग के आंसू पोंछते हुए कहती है। विंग अपने मॉम एंड डैड को हग करता है। लैन वांगजी ऑफिस से घर आता है और देखता है उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। वांगजी, इधर आओ। वांगजी के डैड वांगजी को बुलाते हैं। यस डैड। वांगजी सोफे पे बैठ जाता है। वांगजी, हमें तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बताना है जो मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर लिया है। कौन सा डिसीजन डैड? वांगजी पूछता है। हमने तुम्हारी वेडिंग विभूषण के साथ फिक्स कर दी है। व्हाट? नो डैड, आप लोग मेरी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, और मैं विंग से वेडिंग नहीं करना चाहता। वांगजी सोफे से उठते हुए कहता है। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? विंग एक गुड पर्सन है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है और तुम उसे बचपन से जानते हो। वांगजी की मॉम कहती है। यस मॉम, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो क्या हुआ? मेरी और तुम्हारे डैड की भी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना। लेकिन देखो, अब हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मॉम, वांगजी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। हमने जो डिसीज़न लिया है वो चेंज नहीं होगा। तुम्हारी और विंग की वेडिंग 2 वीक्स बाद होगी और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। विंग की मॉम सीरियस लुक देते हुए कहती है। वांगजी गुस्से में मैंसन से बाहर चला जाता है और अपनी कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांगजी कार स्टॉप करता है क्योंकि उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। निक, अभी नहीं, मेरा मूड ख़राब है। वांगजी निक का कॉल रिसीव करते हुए कहता है। क्या हुआ वांगजी, तुम कहाँ हो? वांगजी निक को अपनी लोकेशन सेंड करता है। 20 मिनट बाद निक वांगजी के पास आ जाता है। क्या हुआ वांगजी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? निक वांगजी के पास बैठ जाता है। वांगजी निक को सारी बातें बता देता है। यह सुनते ही कि वांगजी की वेडिंग विंग के साथ फिक्स हो गई है, निक गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। निक वांगजी के गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए वांगजी के मन में विंग के लिए गलत बातें भर देता है। मुझे तो लगता है वो तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। निक कहता है। बदला? किस चीज़ का बदला? वांगजी पूछता है। उस दिन एग्जीबिशन में तुम विंग के साथ नहीं गए बल्कि मेरे साथ थे। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा और उसे पता है कि तुम्हारी फैमिली उसे कितना प्यार करती है। मुझे यकीन है विंग ने तुम्हारे पेरेंट्स को कहा होगा कि वो तुम्हें उससे वेडिंग करने के लिए फोर्स करे। वांगजी निक की बातों का बिलीव कर लेता है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि विंग निक को उसके साथ देखकर कितना गुस्सा था। वांगजी कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निक वांगजी के जाते ही एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है। विंग, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी वांगजी से नहीं होने दूंगा, और अगर हो भी गई तो मैं कभी भी तुम्हारी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं होने दूंगा। निक एक डेविल स्माइल देते हुए हंसता है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।